दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी देश में न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल या फिर रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन बात अगर फ्रांस की जाए तो यहाँ तो कहानी कुछ और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फ्रांस के ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ के लोग हर साल नए साल पर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से अपनी पुरानी कारों को ही जला डालते हैं। असल में दोस्तों, ये चीज़ फ्रांस में 1990s में शुरू एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन इसे इतने बड़े स्केल पर फैला दिया कि आज फ्रांस में कुछ इस तरीके से हर साल इसे बहुत बड़े ट्रेडिशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब अब क्या कहें इस चीज़ को। डायनासोर्स के आने के 700 करोड़ साल पहले ही कॉकरोच इस दुनिया में आ चुके थे और आज तक ये प्रजाति घरों के कोने कोने में राज करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में क्रॉप टॉप्स एक तरीके से लड़कियों के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गई है। लेकिन क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन क्रॉप टॉप्स को कभी भी लड़कियों के लिए बनाकर तैयार नहीं किया गया था। असल में दोस्तों, इन तरीके की टॉप्स को 1938 के आसपास लड़कों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि उस टाइम फैब्रिक की कमी वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रही थी, जिससे कि फैब्रिक को बचाने के लिए और लड़कों को वॉर ग्राइंड पहुंचाने के लिए सबसे पहली बार इस तरीके से क्रॉप टॉप को बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आगे चलकर लड़कों ने इस चीज़ को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा रिसेंट डेट में दोबारा से लड़कियों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट की तरह मार्केट में उतारा गया। एंड बिंगो, इस बार लड़कियों ने इसे बहुत ही बड़े स्केल पे एक्सेप्ट भी कर लिया। सो फाइनली अब आप क्रॉप टॉप्स की असली सच्चाई तो जान ही चुके हैं। जो लोग बात बात पर जोक मारते हैं, हर बात पर जोक मारते हैं, जिन्हें जोक मारने की अनकंट्रोल आदत होती है, वो एक्चुअली एक मेडिकल ब्रेन कंडीशन में है जिसे विट्सिट्स कहते हैं। जापान में ऐसा रोड है जिस पर आप करेक्ट स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो जोर से म्यूजिक बजने लगता है, और वो भी रोड पर ही। न्यूयॉर्क सिटी, जो कि इस दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, वहाँ का एक गली का हॉट डॉग बेचने वाला यहाँ के बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम का एक हॉट डॉग सेलर है वहाँ के स्ट्रीट फूड्स में, और वो अपनी दुकान का किराया, जी हाँ, मैं सिर्फ किराए की बात कर रही हूँ, सिर्फ किराया 2 करोड़ रहता है एक साल का। तो सोचो उसका बिजनेस प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। जब रेंट 2 करोड़ दे रहा है, उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। इंडिया में अगर कोई स्पीड लिमिट्स क्रॉस करता है तो सबका चालान कटता है, और जो चालान प्राइस है वो सबको पे भी करना होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। पर फिनलैंड में स्पीडिंग लिमिट्स और चालान आपकी इनकम के ऊपर होती है। अगर कोई 20,000 रुपये कमाता है तो उसे 200 रुपये का चालान भरना पड़ता है, और अगर कोई 2 लाख रुपये कमाता है तो उसे 2,000 का चालान देना होता है। और जो बिजनेसमैन 20 लाख हर महीने कमाते हैं उनका 20,000 का चालान कटता है। और फिनलैंड के कई अरबपति बिजनेसमैन लोगों के कभी कभी 1-1 करोड़ के चालान भी कट जाते हैं। 1994 में 130 kg का कोकेन का पैकेट अचानक से प्लेन से गिर गया, और वो एक ऐसी लोकेशन में लैंड किया जहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग चल रही थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। जापान में एक एनुअल फेस्टिवल होता है, और वो पिकाचू के लिए स्पेशली होता है। मतलब वो पूरा फेस्टिवल पिकाचू को ही डेडिकेटेड होता है। इस फेस्टिवल का नाम है पिकाचू आउटब्रेक, और जो पूरे के पूरे हफ्ते चलता है। इस दिन पूरे का पूरा शहर के ऊपर पिकाचू टेक ओवर कर लेता है। एक रिसर्च में ये पता चला कि जो एक्शन गेम खेलते हैं वो अर्ली लर्नर्स होते हैं, और उन्हें भी ये अंदाज़ा अच्छे से होता है
कि आगे क्या होने वाला है। 1990 में कोका कोला का एक सिंगल शेयर $40 में मिलता था। मतलब ये उस समय अगर आपके दादाजी कोका कोला का एक भी शेयर खरीद लिए होते तो वो आज $40 मतलब $9.8 मिलियन में बदल चुका होता। करीब 3,000 रुपये का शेयर अब 70 करोड़ का हो गया होता। शेयर की बढ़ोतरी देखकर आप समझ गए होंगे कि कोका कोला कहाँ से कहाँ आ गया है। 2004 में गूगल ने एक मैथ क्वेश्चन पोस्ट किया बिलबोर्ड्स पर। उसको जो सॉल्व करेगा उसको एक इक्वेशन मिलता था। उस इक्वेशन से एक वेबसाइट पर जाना पड़ता था। उस वेबसाइट पर फिर एक इक्वेशन मिलती थी और एक इक्वेशन से फिर एक वेबसाइट पर जाना पड़ता था। उस पर जाकर आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते थे। गूगल का ये मानना था कि ये हाईली इंटेलिजेंट लोग ही कर पाएंगे जो इसको सॉल्व कर पाएंगे, और ये अपनी कंपनी में सबसे इंटेलिजेंट लोगों को ही चाहते थे। इसलिए इन्होंने ये किया और कई लोगों को इसी पजल की वजह से जॉब भी मिल गई।